नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारे यहाँ सुबह से ही बारिश आ रही है रुक रुक कर, और बिल्कुल अब भी ऐसा मौसम हो रहा है कि किसी भी वक्त बरसात आ सकती है। और कल भी हमारे यहाँ पूरे दिन ही बारिश आई थी, एक भी मिनट ऐसा नहीं था कि बारिश बंद हुई हो। और आज भी बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। तो दोस्तों, आज हम अपने किचन गार्डन का अपडेट देंगे और आपको दिखाएंगे कि इस वक्त हमारे किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां लग रही हैं, कौन सी सब्जियों को हमने सीड के द्वारा लगाया है, और कौन सी सब्जियों के पौधे जो है हमने नर्सरी से लाके अपने टेरेस के ऊपर ग्रो किए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम हमारे सिंगरी के पौधों के साथ में। तो आपको दिखाएं, इनमें फ्लावर भी कितने सुंदर सुंदर आते हैं। ये पर्पल कलर है और ये वाइट कलर है, और ये जो है सिंगरी के फ्लावर हैं। ये इनमें नीचे सिंगरी बन रही हैं, छोटी छोटी हैं अभी। इस बार हमने सिंगरियाँ ना थोड़ी लेट लगाई हैं, क्योंकि इस बार हमारे यहाँ सर्दियाँ काफ़ी लेट शुरू हुई थी, इसलिए जो है गर्मियों के ही सब्जियों के पौधे चल रहे थे। तो इसलिए अब इनमें सिंगरी आनी शुरू हुई है, और ये हमने सीड से ग्रो की हैं, और ग्रो बैग में बहुत ही बढ़िया तरह से ग्रो हो रही हैं। और बिल्कुल अब तो सिंगरी भी बननी शुरू हो गई हैं, काफ़ी बड़े बड़े इनके पौधे हो जाते हैं, और ये बिल्कुल तैयार है। एक दो दिन बाद है ना तोड़ने लायक हो जाएंगी। और यहाँ है ये हमारी मोटी अचार वाली मिर्ची। तो ये पौधे हम जो है नर्सरी से लेके आए थे, और यहाँ से तो ना हमने ये मिर्ची तोड़ भी ली हैं काफ़ी सारी। इसमें ये हरी वाली मिर्ची लग रही थी, और ये ना तीखी नहीं होती हैं, कम तीखी होती हैं मतलब, और अचार की मिर्ची होती हैं। और यहाँ लग रहे हैं ये हमारे टमाटर। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा तेज़ पड़ रही है, इसलिए ना ठंड के कारण टमाटर की जो पत्तियों का कलर भी ब्लू ब्लू सा हो रहा है। ये ठंड मार रही है टमाटर के पौधों को, तो इसलिए। और ये टमाटर आपको दिखाएं, कितने ज़्यादा टमाटर आ रहे हैं, लेकिन अभी है ना ये पके नहीं हैं, और कुछ दिनों बाद है ना ये पक भी जाएंगे। और वैसे प्लांट काफ़ी बढ़िया चल रहे हैं। और सबसे बढ़िया ये है हमारे मटर। तो ये मटर लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मटर आ रहे हैं। और लास्ट ईयर भी हमने ना मटर लगाई थी, लेकिन इस तरह से नहीं आए थे, कम आई थी। और शायद है ना ये सीड का फ़र्क हो जाता है। और यहाँ भी ये मटर लग रही हैं, काफ़ी बढ़िया तरह से ग्रो बैग में मटर के प्लांट हमारे चल रहे हैं। ये एक साथ कितनी सारी मटर लग रही हैं। और जब भी छत पे आते हैं ना, जितनी मटर हमें तैयार हुई दिखाई देती हैं, उन्हें तोड़ के खा लेते हैं। और नीचे तक तो उन्हें ये मटर पहुंचती भी नहीं हैं, जो भी आता है वही तोड़ के इन्हें खा लेता है, क्योंकि ये ना बिल्कुल ऑर्गेनिक मटर हैं। हमने इनमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, सिर्फ इनमें पत्तियों की खाद है और इनमें गोबर खाद है। और बहुत ही बढ़िया तरह से ग्रोथ कर रही हैं एकदम, है ना। ये तो रेडी हैं तोड़ने के लिए, ये 3 और एक नीचे 4 मटर तो बिल्कुल तैयार हैं। और ये है हमारे गोभी। तो गोभी को भी हमने ना थोड़ा लेट लगाया है, तो इसलिए अभी इनमें भी फूल आने शुरू नहीं हुए हैं। वैसे प्लांट काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। और यहाँ भी है ना हमारे मटर लग रहे हैं। ये है हमारा लहसुन। लहसुन को जो हम किचन में अपने इस्तेमाल करते हैं, तो उसी की मोटी मोटी कलियों को हमने लगा दिया था। तो अब आप चाहे ना इनके जो ऊपर के ग्रीन पार्ट है, पत्तियां हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और नीचे लहसुन तैयार होता रहेगा। और दोस्तों, ये लग रहे हैं हमारे बैंगन के पौधे, और इनमें बैंगन भी लगातार आ रहे हैं। और जितने भी मतलब आते रहते हैं, तो इनको हम तोड़ते रहते हैं। ये है हमारा पुदीना, जो कि समर सीजन में अच्छे से चलता है। अब तो थोड़ी सी यानी इसकी हालत ख़राब हो रही है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि हम तोड़ ना सके। तो सर्दियों में भी अगर पुदीने की ज़रूरत होती है तो हम तोड़ लेते हैं। और नीचे आपको तो ये देखें, ऊपर तो हालत ख़राब हो रही है, लेकिन नीचे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो रही है, एकदम छोटा छोटा ग्रीन ग्रीन हो रहा है, काफ़ी बढ़िया तरह से चल रहे हैं। ये हैं हमारी हरी मिर्ची के पौधे, जिनकी ग्रोथ इस वक्त काफ़ी बढ़िया चल रही है। और बंच में हरी मिर्ची आ रही हैं, ये देखें एक ही बंच में। ये पता नहीं कौन सी वैरायटी है जो बंच में हरी मिर्ची आती हैं।
इसमें। और ये बिल्कुल हरी मिर्ची हमने सीड से ग्रो की है। और ये है फूल गोभी। तो फूल गोभी का तो ना हम पौध लेके आए थे नर्सरी से। और पालक तो बिल्कुल सीड से ही ग्रो किया जाता है। ये है बीन्स, जिनको कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तभी हम यहाँ से तोड़ के ले जाते हैं। और दोस्तों ये है हरी मिर्ची। हरी मिर्ची इनमें काफ़ी टाइम से आ रही हैं। और ये ना छोटी वाली हरी मिर्ची है। इनके प्लांट छोटे छोटे रहते हैं और इनमें हरी मिर्ची भी छोटी छोटी आती हैं। ये है हमारी शिमला मिर्ची, जिसमें कि अब जो है फूल बनने शुरू हो गए हैं। और इनमें भी शिमला मिर्ची आनी शुरू हो जाएगी कुछ टाइम के बाद में। और दोस्तों ये लग रही है हमारी सेम। तो ये सेम के पौधे हैं। तो आपने क्या सेम के पौधे देखे हैं? वैसे हमने ना इससे पहले सेम के जो है बेल देखी थी। प्लांट हमने इस बार ही लगाए हैं सेम के। और इसमें तो कितनी सारी सेम बन रही है। एक ही प्लांट में 8 से 10 सेम बन रही है। काफ़ी बढ़िया तरह से ये सेम के पौधे चल रहे हैं। यहाँ भी ये सेम लग रही है। मतलब एक बार में इतनी सेम निकल जाती है कि एक टाइम की सब्जी बिल्कुल आसानी से ही तैयार हो जाती है। और बैंगन भी काफ़ी बढ़िया तरह से चल रहे हैं। तो दोस्तों ये सेम के पौधे भी है ना हमने सीड से ही लगाए हैं। और बैंगन को भी हमने सीड से ही ग्रो किया है। और बैंगन के पौधे तो हमने है ना जुलाई में ही मतलब जुलाई में ही इनके सीड डाल दिए थे। और उसके बाद से ही इनमें बैंगन आने शुरू हो रहे हैं। और लगातार ही इनमें फ्रूटिंग होती रहती है। और दोस्तों यहाँ लग रही हैं ये हमारी हरी पत्तेदार सब्जियाँ। ये है चने का साग। और इसमें ये सेल्फ सीडलिंग से जो है पालक भी ग्रो हो गया है, जिसको कि हम तोड़ते रहते हैं। और ये है सरसों। एक बार जो उगाई थी वो तो है ना 1-2 बार काटने के बाद ही ख़राब हो गई थी। और दोबारा से हमने ये सरसों डाली है। और ठंड के कारण काफ़ी टाइम बाद ये ग्रो हुई है। और ये है हमारी मेथी। तो मेथी को भी हमने दोबारा से ही ग्रो किया है। एक बार की तो ख़राब हो गई थी, लेकिन दोबारा की ये अच्छे से ग्रो हो गई है। और यहाँ है पालक। तो पालक भी अब थोड़ा थोड़ा ग्रो होना शुरू हुआ है। ये है धनिया। धनिया को हमने कई बार जो है काट लिया है। और अगेन ये भी मेथी है। काफ़ी बढ़िया तरह से ये ग्रो हो गई है। यहाँ है ये हमारा गाजर। तो गाजर को हमने जो इनकी पत्तियों के लिए लगाया है। गाजर हमें नहीं चाहिए क्योंकि इनकी पत्तियों की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कढ़ी तैयार होती है। और दोस्तों ये लग रहे हैं हमारे स्ट्रॉबेरी के पौधे। तो स्ट्रॉबेरी के पौधे इस बार है ना नर्सरी के ऊपर काफ़ी लेट आए हैं। और लेट क्या, ये तो ना छोटी छोटी सी ही सीडलिंग लेके आए थे। और आप देखें अभी भी है ना ये काफ़ी छोटी हैं। जब लेके आए थे कम से कम इनको ना 1 हफ्ता हो गया है ला के लगाए हुए। और जब लेके आए थे जब तो बिल्कुल ऐसी थी, इनमें 2-2 ही पत्तियाँ दिख रही थी। अब तो ये थोड़े बड़े भी हो गए हैं, मतलब कुछ दिख भी रहे हैं। वरना जब लेके आए थे काफ़ी छोटी छोटी सी स्ट्रॉबेरी की पौध थी। और अब इनमें ना शायद फरवरी में जाके इनमें फ्रूटिंग शुरू होगी। लेकिन प्लांट तो हमारे सभी के सभी जितने हमने लेके आए थे और जितने हमने लगाए हैं सभी के सभी अच्छे से चल गए हैं। और दोस्तों ये है हमारी मटर। और इन मटर को ना हमने थोड़ा लेट में ग्रो किया था, तो इसलिए अभी इनमें फ्रूटिंग शुरू नहीं हुई है। और जो अभी हमने आपके साथ शेयर किए हैं जिनमें मटर आ रही है, उनको हमने पहले ही ग्रो कर दिया था। तो वो गर्मी के कारण कुछ तो ग्रो हो गए, लेकिन कुछ ख़राब हो गए। और ये हमने बाद में ग्रो किए हैं। तो जब सर्दियाँ थोड़ी शुरू हो गई थी तो ये सारे के सारे सीड ही ग्रो हो गए हैं। और काफ़ी बढ़िया इनकी ग्रोथ चल रही है। और अब जब इनमें मटर आना शुरू होगी तो काफ़ी मात्रा में आएगी, क्योंकि प्लांट काफ़ी हेल्दी है और इनको पूरा स्पेस मिल रहा है। ये वाटर टैंक का आधा हिस्सा है। और कोई भी पौधा हो उसको स्पेस की ज़रूरत होती है। जितना स्पेस देंगे उतना ही बढ़िया हमारा प्लांट ग्रो होता है। तो दोस्तों आपको हमारा टेरेस गार्डन कैसा लगा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।